सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने तेलंगाना हाईकोर्ट की नई इमारत का राजेंद्र नगर में ज़रा यूनिवर्सिटी के अहाते में संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने न सिर्फ वकला और जजेस बल्कि हर एक के लिए कानूनी अमल को आसान बनाने, अवामी मुकामात पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी अदम मसावात को रोकने में अहम रोल अदा करेगी। डी नागेंद्र के बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस पार्टी में नाराजगी पाई जाती है। जराये के मुताबिक कांग्रेस लीडर राजू यादव ने नागेंद्र के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। राजू यादव ने डी नागेंद्र को असेंबली की रुकनीत से नाअहल करार देने की अदालत से ख्वाहिश की है। साबिक वजीर व बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने गन बाजार इलाके में दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने गरीब खानदानों की मुश्किलात और मसाइल से वाकिफियत हासिल की। बाज़ ख़वातीन ने इस मौके पर वज़ाइफ ना मिलने की शिकायत की। केटीआर ने इन खानदानों की मदद की यकीन दहानी करवाई। साबिक वजीर व बीआरएस के पेद्दापल्ली लोकसभा उम्मीदवार के ईश्वर ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि हालिया बारिश के सबब फसलों को हुए नुकसान पर 25,000 रुपये मुआवजा फराहम किया जाए। उन्होंने पेद्दापल्ली में फसलों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगरचे के गुज़िश्ता 3 माह में रियासत में कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने के बाद 100 से ज़ायद किसानों ने खुदकुशी की है, ताहम किसानों की खुदकुशी पर रियासती हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने संतोष नगर में दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज, यूथ लीडर यासर अरफात, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, कारपोरेटर संतोष नगर और इब्तदाई मजालिस के सदूर व मुतमदीन मौजूद थे। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखर्रना पार्टी ने गौतम मॉडल स्कूल किशनबाग डिवीज़न में दावत इफ्तार में शिरकत की। इस दावत इफ्तार में डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी ट्रस्टी सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट के अलावा मोहम्मद मुबीन रुकन असम्बली बहादुरपुरा, मौज़म खान साबिक रुकन असम्बली, हुसैनी पाशा कारपोरेटर और इब्तदाई मजालिस के सदूर मुतमदीन मौजूद थे। कांग्रेस ने तेलंगाना के मजीद 4 लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इनमें निजामाबाद लोकसभा हल्के से रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी, आदिलाबाद से डॉक्टर सुगमा कुमारी, मेदक से नीलम मधु और भुवनगिर से किरण कुमार रेड्डी शामिल हैं। कांग्रेस ने ताहाल 14 हल्कों में अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। मजीद 3 हल्कों के उम्मीदवारों का ऐलान हनूज नहीं किया गया है। तफसीर इकबाल स्पेशल सेक्रेटरी व कमिश्नर महकमा अखिलती बहबूद ने हज हाउस नामपल्ली का दौरा किया और हज कैंप 2024 के इंतजामात का मुकम्मल तौर पर जायजा लिया।
उन्होंने आज़मीन हज के रिहाइश व ताम के इंतजाम का भी जायजा लिया। उन्होंने हज कमेटी के अहदेदारों को मुख्तलिफ कामों के इंतजाम का जायजा लेने की भी हिदायत दी। उन्होंने बताया कि आज़मीन हज के तैयारों का शेड्यूल हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से 9 मई तक 25 मई जारी रहेगा। रियासत में दर्जा हरारत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने कहा कि आइंदा चंद दिनों के दौरान दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान है। महकमे ने कहा कि गुज़िश्ता 3 से 4 दिनों से रियासत के कई मुकामात पर आज़म तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। रात में भी दर्जा हरारत 25 से 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने कई मुकामात पर अलर्ट भी जारी कर दिया है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र आवाम में भरोसा पैदा करने और आज़ादाना व मुंसिफाना रायदही को यकीनी बनाने के लिए मुशीराबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में फ्लैग मार्च किया गया। डीसीपी सेंट्रल जोन आकाश यादव और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस बाबन्ना की क़यादत में ये फ्लैग मार्च किया गया। इस फ्लैग मार्च में मुसल्लह दस्तों के अलावा पुलिस की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर कुर्सी फराहम न करने पर सिद्दीपेट की कांग्रेसी सदर रो पड़ी। तफसीलात के मुताबिक वजीर मौसूफ ने सिद्दीपेट जिले का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी कांग्रेस के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ताहम मुकामी कांग्रेसी सदर एम लक्ष्मी को इस कॉन्फ्रेंस में जगह नहीं दी गई, जिस पर वो रो पड़ी। महबूबनगर में आज लोकल बॉडीज एमएलसी इंतखाबात हो रहे हैं। महबूबनगर के एमपीडीओ दफ्तर में पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। मराकज़ का ज़िला कलेक्टर और दीगर अहदेदारों ने मुआयना किया था। पोलिंग सेंटर पर 100 मीटर की हदूद बताई गई हैं और बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पोलिंग का वक्त सुबह 8 बजे शुरू हुआ। ये पोलिंग शाम 8 बजे तक जारी रहेगी। मुत्तहिदा महबूबनगर ज़िले के 10 मुकामात पर पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। मुत्तहिदा ज़िले के 5 कलेक्टर्स इन मुकामात की निगरानी कर रहे हैं। जुमला 1439 राय दहिंदगान हैं। MPTC 888, ZPTC 83, काउंसलर्स 449, अरकान असम्बली 14, रुकन पार्लियामेंट 2, MLC 2 हैं। ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के सामने से होमगार्ड की मोटरसाइकिल का सरका कर लिया गया। बावसूख ज़राए के मुताबिक ये वाक़या संजीव रेड्डी नगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के करीब पेश आया। ज़राए के मुताबिक होमगार्ड इतवार की सुबह 9:30 बजे ड्यूटी के लिए पुलिस स्टेशन से रुजू हुआ और इसने अपनी गाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने पार्क की। ड्यूटी ख़त्म करने के बाद शाम जब वो घर जाने के लिए पुलिस स्टेशन से बाहर आया तो उसकी मोटरसाइकिल गायब थी। होमगार्ड की शिकायत पर मुतल्लिका पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पेद्दापल्ली के किसानों ने उनकी फसलों को पानी की सरबराही का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इन किसानों ने बरहमी के आलम में कहा कि आयाकट के आखिरी हिस्से तक पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी फसलों को पानी के ना मिलने से उनको मुश्किल सूरत हाल का सामना है। उन्होंने सड़क पर धरना दिया और पुलिस से उलझ भी पड़े।
नए प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट की इजराई के लिए दरख्वास्त के प्रोसेस के लिए शिकायत कुइंदा से 3,000 रुपए रिश्वत की वसूली पर सी किरण पंचायत सेक्रेटरी पोचेडू गांव भुनगिर जिले को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। रिश्वत की रकम उनके पास से बरामद कर ली गई। मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए फर्स्ट एडिशनल स्पेशल जज बराए ACB व SPE मुकदमात हैदराबाद के सामने पेश किया गया। अजीम तरबल्दी हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी गदवाल और BRS के रुकन राज्यसभा के केशव राव 30 मार्च को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। AICC तेलंगाना इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने राज्यसभा MP के केशव राव और उनकी दुख्तर गदवाल विजय लक्ष्मी से, जो कि अजीम तरबल्दी हैदराबाद की मेयर हैं, गुज़िश्ता दिनों मुलाकात की थी और उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की दावत दी थी। जराये से पता चला है कि केशव राव ने इस सिलसिले में BRS सरबराह KCR से मुलाकात की है। BRS MP और उनकी दुख्तर दोनों 30 मार्च को कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तंज करते हुए कहा है कि 14 था 15 मरतबा दिल्ली जाने, जतराओं और यात्राओं में शिरकत के अलावा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। तारक रामाराव ने सिरसिल्ला के तंगलापल्ली मंडल के सारमपल्ली गांव में आपाशी का पानी न मिलने से सूख जाने वाले खेतों का मुआयना किया। किसानों से बात करते हुए तफसीलात हासिल की। मीडिया से बात करते हुए KTR ने हुकूमत तेलंगाना को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि KCR ने रईतु बंधु की इजराई के लिए रकम अलहदा कर रखी थी। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किसानों को रकम नहीं दी गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर नुक्ताचीनी करते हुए KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी 14 था 15 मरतबा दिल्ली गए, जतराओं और यात्राओं में शिरकत की, लेकिन उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। पुलिस ने चंगीचर्ला जाने वाले गोशामहल BJP MLA राजा सिंह को घर पर नजरबंद कर दिया। झटकेसर के चंगीचर्ला में दो ग्रुपों में तसादुम के बाद से वहां पर कशीदगी बरकरार है। BJP कायदीन अपने सियासी मफादात के लिए वहां का दौरा कर रहे हैं। गोशामहल के BJP MLA राजा सिंह ने जुमेरात की शाम चंगीचर्ला जाने का ऐलान किया था। पुलिस ने जुमेरात को सहपहर उनके मकान पहुंचकर उन्हें वहां जाने से रोकते हुए उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया। अपने अज़ाइम में नाकाम होने पर राजा सिंह ने इल्जाम लगाया है कि साबिक चीफ मिनिस्टर KCR की हुकूमत और मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हुकूमत में कोई फर्क नहीं है। रेवंत हुकूमत में भी हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने हाउस अरेस्ट करने पर पुलिस अफसरान पर नाराजगी का इजहार भी किया। रचाकोंडा की मेदीपल्ली पुलिस ने BJP MP बंडी संजय कुमार के खिलाफ ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसरान के कामों में रखना डालने पर मुकदमात दर्ज किए हैं। BJP MP बंडी संजय कुमार ने गुज़िश्ता रोज चंगीचर्ला का दौरा किया है। वाज़ेह है कि होली के मौके पर दो ग्रुपों में तसादुम के बाद से वहां पर हालात कशीदा हैं और BJP कायदीन वक्तन फौक्तन वहां का दौरा करते हुए हालात मजीद बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बताया गया है कि पुलिस की जानिब से बैरिकेड्स लगाए गए थे। BJP MP बंडी संजय कुमार की निगरानी में BJP कायदीन ने उन बैरिकेड्स को तबाह कर दिया। कुछ पुलिस अफसरान को ढकेला गया और उन्हें फराइज अंजाम देने से भी रोका गया। मेदीपल्ली पुलिस ने बताया है कि BJP MP और उनके साथ मौजूद अफराद की हरकत की वजह से इंस्पेक्टर नंदीश्वर रेड्डी को सर पर चोट आई है। पुलिस ने हंगामा आराई करने वाले BJP MP और दीगर
कायदीन के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए हैं। वजीर जुपली कृष्णा राव ने महबूबनगर मजालिस मुकामी की MLC नशिस्त के ज़िमनी इंतखाब में कोल्हापुर में अपने हक रायदही से इस्तिफादा हासिल किया। महबूबनगर मजालिस मुकामी की MLC नशिस्त के लिए 28 मार्च को ज़िमनी इंतखाब हुआ। वजीर जुपली कृष्णा राव ने कोल्हापुर के गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज में अपने वोट का इस्तेमाल किया। वाज़ेह है कि रायदही के लिए मजालिस मुकामी के 1439 नुमाइंदे अहल करार पाए। वोट डालने के बाद रियासती वजीर ने कांग्रेस उम्मीदवार M जीवन रेड्डी की मुश्तरका पालामूरू नशिस्त से जीत को यकीनी करार दिया। उन्होंने गुज़िश्ता 10 सालों में BRS पार्टी की जानिब से मुकामी इदारों को कमजोर करने और बड़े पैमाने पर बदउनवानी किए जाने का इल्जाम लगाया। जुपल्ली ने आने वाले लोकसभा इंतखाबात में भी कांग्रेस की जीत को यकीनी करार दिया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर MM बेग ने BRS रहनुमा दानम नागेंद्र को कांग्रेस में शामिल करने पर एतराज जताते हुए कहा कि वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ नामुनासिब जबान इस्तेमाल कर चुके हैं। ऐसे कायद को कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। खैरताबाद हल्के के BRS MLA दानम नागेंद्र ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। कांग्रेस में उनकी शमूलियत पर पार्टी के सीनियर कायदीन नाराज नजर आ रहे हैं। सीनियर रहनुमा MM बेग ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए दानम नागेंद्र को कांग्रेस में शामिल करने पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें पार्टियां तब्दील करने की आदत है और वो पार्टियां तब्दील करने की तारीख रखते हैं। हुक्मरान जमात में शामिल होते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है। MM बेग ने याद दहानी करवाई कि माजी में जब दानम BRS में थे तो उन्होंने कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे। कांग्रेस रहनुमा ने दानम नागेंद्र को सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के से टिकट देने पर कहा है कि दानम नागेंद्र की वजह से कांग्रेस को एक सीट का नुकसान होगा। शहर हैदराबाद के उपल स्टेडियम में खेले गए IPL मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बनाते हुए मुंबई इंडियंस को बुरी तरह से हरा दिया। IPL 2024 के 8वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 31 रन से हराया है। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि शायद मैच में उनके लिए एक बड़ी गलती साबित हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बनाया, जिसका ताक़ुब मुंबई इंडियंस नहीं कर सकी। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज टीम को जीत दिलाने के लिए आखिरी हद तक कोशिश करते नजर आए। सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर्स में 3 विकेट पर 277 रन बनाए हैं, जो कि IPL की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर रहा है। टीम के लिए सबसे बड़ी इनिंग्स हेनरिक क्लासन ने खेली है, जिन्होंने 34 गेंदों पर 4 चौके और 7 छक्कों की मदद से 80 रन बनाए। इसके अलावा अभिषेक शर्मा और ओपनिंग पर आने वाले ट्रेविस हेड ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को कामयाबी दिलाई। TNGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के ज़ेर एहतमाम दावत इफ्तार का नज़्म किया गया।
टीएनजीओस यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर एसएम हुसैनी मुजीब के ज़ेर एहतमाम हाउसिंग ऑफिस वाक़ा नामपल्ली में शानदार दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, यूनिट के सदूर, सेक्रेटरीज, प्राइमरी मेंबर्स, खवातीन मुलाजमीन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों ने दावत इफ्तार में शिरकत की। बाद नमाज मगरिब भी अदा की गई। डॉक्टर एसएम हुसैनी मुजीब ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तमाम तर फलाही इक़दाम की तफसील बताई और दावत इफ्तार में शिरकत करने वाले मुलाजमीन का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना स्टेट कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बी किशन, टीएनजीओस के सदर ई श्रीनिवास, सेक्रेटरी सत्यनारायण, टीएनजीओस सेंट्रल यूनियन के सदर एम जगदीश्वर, एसोसिएट सदर के वेंकट, कोंडल रेड्डी, शैलजा व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जुमा यानी 29 मार्च को यौम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के तौर पर मनाने की अपील की गई है। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना मोहम्मद असद मदनी की जानिब से अहमदुल मुस्लिमीन से 18 रमज़ान बरोज़ जुमा को यौम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के तौर पर मनाने की पुरजोर अपील की गई है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में 5 लाख वक्फ जायदादों के बावजूद मुसलमान इंतहाई मफलूकुल हाल हैं। ये जायदादें सरकारी और गैर सरकारी इदारे और ग़ासिबीन के कब्जे में हैं। कर्नाटक में 2 लाख करोड़ रुपए का वक्फ घोटाला किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में 55,000 करोड़ की वक्फ इमलाक में से 70% पर और आंध्र प्रदेश में 31,000 एकड़ वक्फ अराजियात पर कब्जा हो चुका है। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से मुसलमानान हिंद से जुमा को यौम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मनाने और खुतबे में शामिल होने के लिए उनकी जानिब से दी गई लिंक या फिर QR कोड पर स्कैन करने की दरख्वास्त की गई है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शाख जिले कुमराम भीम आसिफाबाद के ज़ेर एहतमाम दावत इफ्तार का इनेकाद किया गया। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शाख जिले कुमराम भीम आसिफाबाद के ज़ेर एहतमाम सदर फेडरेशन मिर्जा सलीम बेग व फेडरेशन के मुशीर आला मोहम्मद आबिद अहमद की सरपरस्ती व जिला सेक्रेटरी मोहम्मद माजिद इकबाल की निगरानी में कागज नगर की गांधी चौक मेन मार्केट में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से TUWJF के ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी अब्दुल जमील और जमा उर्दू फाउंडेशन सदर इनामुर रहमान ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद वसी खान ने खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। बाद अज़ां हाफिज मोहम्मद रियाज अहमद की इख्तिताम में नमाज मगरिब अदा की गई। फेडरेशन के खाजिन मोहम्मद फयाजुद्दीन और मोहम्मद वसी खान की जानिब से मेहमानान का इस्तकबाल किया गया। दावत इफ्तार में सदर मजलिस कागज नगर और सीनियर सहाफ़ी सैयद सफदर अली, जवाद सलीम, मोहम्मद रियाजत अली, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अंसार अली, मोहम्मद इकबाल, मोहिउद्दीन, मिर्जा जलील बेग, मोहम्मद शफी खान, अब्दुल जलील, अकरम खान के अलावा दीगर ने भी शिरकत की। शहरदाबाद के काटेदान में एक बिस्किट फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया। आग लगने के नतीजे में करोड़ों रुपए के तखमीना लागत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद शहर के काटेदान में वाक़े एक बिस्किट की फैक्ट्री में जुमेरात की सुबह बड़े पैमाने पर आग लग गई। कसीर धुएं के साथ साथ आग आहिस्ता आहिस्ता फैक्ट्री की दीगर मंजिलों तक भी फैल गई। भयानक आग को देखकर मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में दुश्वारियों का सामना होने की इतलात भी मिली है। आग लगने की इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 फायर इंजन की मदद से काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया।
इस वाक़े से कंपनी की इमारत में रखी मशीनरी और बिस्किट बनाने का खाम माल मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया है, जिसके नुकसान का तखमीना करोड़ों रुपये बताया जा रहा है। शुबा है कि गफलत की वजह से ये हादसा पेश आया, ताहम इसमें किसी भी किस्म के जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इतला नहीं मिली है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आतिशबाजी के इस वाक़े की तहकीकात का आगाज किया है। तेलंगाना डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रवि गुप्ता ने इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने पर जंगाओं के एसीपी दामोदर रेड्डी का फौरी तौर पर तबादला कर दिया। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र एक सियासी जमात के मुनक़िद किए गए प्रोग्राम में जंगाओं एसीपी दामोदर रेड्डी ने शिरकत की। सियासी प्रोग्राम में पुलिस अफसर की शिरकत इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए तेलंगाना डीजीपी ने एसीपी का तबादला कर दिया है और मजीद कार्रवाई के लिए उन्हें तेलंगाना डीजीपी के दफ्तर वाक़ हैदराबाद में रिपोर्ट करने की हिदायत दी है। कामारेड्डी में शराब के नशे में धुत एक शख्स ने ड्यूटी पर तैनात एएसआई कांस्टेबल और ड्राइवर्स पर चाकू से हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कामारेड्डी में साइको रवि नामी शराबी ने अपने वालिदैन से झगड़े के बाद रात देर गए पुलिस स्टेशन पहुंचकर ड्यूटी पर तैनात एएसआई प्रभाकर, कांस्टेबल सिद्धि रामुलू और ड्राइवर पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए। वहां मौजूद दीगर पुलिस अफसरान ने फौरन साइको रवि को पकड़ते हुए उसे मजीद हंगामा आराई करने से रोक दिया और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हुक्मरानी में सऊदी अरब तब्दील हो रहा है। शराब पर आयद पाबंदी हटाने के बाद अब सऊदी अरब मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेगा। सऊदी अरब की मुकद्दस सरजमीन पर रफ्ता रफ्ता मगरिबी कल्चर हावी होता जा रहा है। कुछ अरसे पहले सऊदी अरब में शराब पर आयद पाबंदी हटाते हुए गैर मुस्लिम सिफारतकारों को शराब खरीदने की इजाजत दी गई थी। अब सऊदी अरब बाज़ाब्ता तौर पर मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेगा। 27 साला मॉडल रोमी अलकाहतनी मुल्क की नुमाइंदगी करेंगी। रोमी ने इंस्टाग्राम के जरिए मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेने की इतला दी है। याद रहे कि ये पहला मौका है जब सऊदी अरब मिस यूनिवर्स के मुकाबले में हिस्सा ले रहा है। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते मुंजमद करने पर हिंदुस्तानी हुकाम से मुनसिफाना, शफाफ और बरवक्त कानूनी अमल को यकीनी बनाने को कहा है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर एक सीनियर अमरीकी सिफारतकार के एहतजाज करने पर हिंदुस्तान की जानिब से सिफारतकार को तलब किया गया। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने इस पर कहा है कि वो हिंदुस्तान के तमाम इक़दाम पर नजर रखे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते मुंजमद करने से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते मुंजमद करने से आइंदा इंतखाबात में पार्टी के लिए मौसर इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल हो जाएगा। अमरीकी तर्जुमान का हिंदुस्तान में अपोजिशन कायदीन के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों पर तबसरा करना हिंदुस्तानी हुकाम से मुनसिफाना, शफाफ और बरवक्त कानूनी अमल को यकीनी बनाने को कहना मोदी हुकूमत के लिए शर्मिंदगी की बात है।
पूरी दुनिया ये भी देख रही है कि किस तरह से मोदी हुकूमत हिंदुस्तान में जमहूरियत को कुचल रही है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।